हेलो स्टूडेंट्स, वापस से आपका ट्रैकर वन क्लासेस में स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री का यह तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, वो हम पढ़ेंगे कोण थीटा के पूरक व संपूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एंगल थीटा। इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक और सप्लीमेंट्री संपूरक कोण क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वे एंगल होते हैं जिनके योग 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से दो रेखाएं हैं जिस पर परपेंडिकुलर है और इस पर एक ये रेखा खींची गई जिससे इसके बीच जो झुकाव बना वो थीटा है और ये थीटा जो है मान लेते हैं हम a के बराबर है। क्लियर है बात। और यहीं से एक एंगल और बना, ठीक है, ये भी एक थीटा है जिसका मान 90 माइनस थीटा जो किसके बराबर है, b के बराबर है। तो इस प्रकार के एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण कहते हैं। और सप्लीमेंट्री क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक रेखा है और इस रेखा पर एक तिर्यक रेखा काट रही है इसको, जिससे यहाँ पर जो इनके बीच झुकाव बना वो मान लीजिए थीटा जो है a के बराबर है। तो ये एंगल कितना होगा, ये इनके बीच जो झुकाव होगा वो कितना होगा, वो होगा ये भी मान लीजिए थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा जो किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब संपूरक कोण के बारे में है और ये कॉम्प्लीमेंट्री जिसको हम पूरक कोण कहते हैं। तो बेसिक नॉलेज के आधार पर आपने पूरक और संपूरक कोण देख लिया। अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो में कैसे बदलते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको 90 जो हमने कल क्वाड्रेंट के बारे में बात किया था उस क्वाड्रेंट से रिलेटेड है, जिसमें हम पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो वो 0 से लेस देन 90 डिग्री का होता है। थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है। अगर हम यहीं पर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट तो क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट जो एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा, ठीक है, जो थीटा होगा या एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। यह सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें तो तीसरा क्वाड्रेंट क्या होगा, वो जो होगा वो 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। यह तीसरा क्वाड्रेंट होगा। अगर हम चौथे क्वाड्रेंट की बात करें तो उसका मान क्या होगा, 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ये चार क्वाड्रेंट्स हैं। अब इन चार क्वाड्रेंट्स के आधार पर हम जो पूरक और संपूरक कोण देखेंगे वो इस क्वाड्रेंट के बेस पर हम सीखेंगे और जानेंगे। तो पहले क्वाड्रेंट की बात करें जो कि है 90 से लेस और 0 से ग्रेटर, तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सारी चीजें समझना है, पूरक और संपूरक कोण। तो उसमें आप पहला देखिए, आपने सुना होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट, मान लीजिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, कितनी है 45। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा ये आप जान लीजिए, बस नोट कर लीजिए, कॉस थीटा होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, अगर आपको इसको पूरा बेसिक से जानना है, मतलब पूरा जानना है, इसके बारे में सीखना है, तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको समझा देंगे। ठीक है, अब आइए हम सेकंड देखते हैं। इसी में अगर हम पूछें आपसे कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप सीधे सीधे बोल देंगे कि सर हमने बचपन से ही पढ़ा है, 9 से ही पढ़ा है कि साइन थीटा होता है। ठीक, हमने कहा ठीक है, चलिए इतनी बात आपने क्लियर की। तो आप बता दीजिए tan 90 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा और कॉसेक 90 माइनस थीटा
क्या होगा। ठीक है, अब देखिए आपने पहला दूसरा तो आसानी से बताया, बाकी के चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। देखिए tan का क्या होगा आप जानेंगे, cot थीटा होता है। cot का क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाता है। sec का क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाता है। और cosec का क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये बात तो क्लियर है, मतलब इंटरचेंज होगा, लेकिन क्या साइन में भी कोई इफेक्ट आएगा? तो आप सोचिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस किस रेशियो का मान पॉजिटिव होता है। तो आप देखोगे कि सभी जितने भी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके सबके मान पॉजिटिव में ही आते हैं। क्लियर है इतनी बात, इसलिए ये हो गया। कल हमने आपको एक चार्ट दिखाया था जिसमें मानक कोणों पर उनका जो है मान दिया गया था कि tan 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान क्या होता है, sin 180 का मान क्या होता है, sin 45 का मान क्या होता है, cos 45। तो सारे चार्ट आपने स्क्रीनशॉट क्या होगा आई होप। तो ये पहला तो हो गया कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, ठीक है, यहीं पर अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर वही चीज़ कि साइन, अब यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो प्लस में होगी, क्योंकि प्लस में होगा तभी तो वो जो है सेकंड में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। तो 90 प्लस थीटा क्या होगा, फिर उसी तरीके से cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, cot 90 प्लस थीटा क्या होगा, sec 90 प्लस थीटा क्या होगा, देन cosec 90 प्लस थीटा क्या होगा। अब इन सब के भी आंसर आपको फाइंड करने हैं और जानने हैं कि क्या होगा। तो आप ये बताइए कि किन किन चीज़ का मान, किस किस चीज़ का मान सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। tan, अभी साइन के बारे में हम देखेंगे, मतलब चिन्ह जो होंगे उनके बारे में देखेंगे, पहले आप ये देख लीजिए। tan का क्या होता है, आप कहते हो सर cot होता है। cot का क्या होता है, आप कहोगे सर tan होता है। sec का क्या होता है, तो sec का आप कहोगे सर cosec होता है। और cosec का क्या होता है, sec होता है। अब आइए हम यहाँ साइन के बारे में देख लेते हैं, जो उनके चिन्ह हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अब आप जानते हैं कि हमने बताया कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। अब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं मतलब इनसे निकलने वाले रेशियो भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे, आप कह सकते हैं ना। तो मतलब यहाँ प्लस लगेगा। और कॉसेक भी देखिए, साइन और कॉस क्या, सॉरी साइन और कॉसेक क्या, सेकंड क्वाड्रेंट प्लस, तो उससे रिलेटेड निकलने वाले रेशियो भी प्लस होंगे। और बाकी के जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, माइनस होंगे, जो होंगे वो माइनस। तो आप कहोगे सर यहाँ तो साइन आ रहा है, लेकिन वो निकल किससे रहा है ये हम देखेंगे। तो निकल रहा है वो कॉस से, जब कॉस से निकल, ठीक है। तो ये जो है आप नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब क्वाड्रेंट ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब आइए देखिए, हम आपको दो बता देंगे, एक 90 का बता देंगे जो एक जो है पूरक और एक संपूरक, और आपको जो 270 और 360 का है वो आपको खुद से देखना है। और नहीं आएगा आपको तो एक काम कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस नंबर पर मैसेज करेंगे, बाकी चीज़ें भी हम आपको वहीं पर प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप बहुत इसको याद कर लें, आपको तो 9th 10th से ही पढ़ाया गया, आप उसको याद भी कर लें, बट अगर आप उसका यूज ना कर पाएँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है, तो आपको पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो हमारा फोकस होता है आपको जो चीज़ें पढ़ाएं उसको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। अब हम चलिए देख लेते हैं 180 के बारे में, ठीक है। तो 180 में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक
180 माइनस थीटा, ठीक है, और कॉसेक 180 माइनस थीटा। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो आप ये बताइए कि थर्ड क्वाड्रेंट में किसका किसका मान पॉजिटिव होता है, ये आपको बताना है, सोचना है कि, और कल की वीडियो को जरूर देखिए अगर नहीं देखा है, वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझाई गई थी, ठीक है। अब देखिए इसमें परिवर्तन क्या होता है, क्या इसमें कोई परिवर्तन होता है, मतलब कि जैसे साइन का कॉस क्या इसमें बनता है, तो आप समझ लीजिए कि जो है 180 और 360 में, 180 और 360 में जो है वो उसी रेशियो में रहता है, ठीक है। जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ आप इसको समझिए, जैसे साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक है, साइन थीटा, फिर कॉस है तो यहाँ कॉस ही रहेगा, यहाँ टैन है तो टैन ही रहेगा, ठीक है, यहाँ कॉट है तो यहाँ कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं साइन के बारे में, देखते हैं कि साइन क्या होगा, साइन के लिए क्या होगा, कॉस के लिए, टैन के लिए, सबके लिए हम देखते हैं। तो आप ये बताइए कि आपको कैसे याद करना है, सबसे अच्छा सा फंडा आप कैसे याद करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप ये देखिए, अगर मान लीजिए हम थीटा की जगह पर सपोज हम रख लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है, या आप रख लीजिए 60 डिग्री, तो 180 में 60 घटेगा, कितना बचेगा, 120, क्लियर है। 120 बचेगा तो वो किस क्वाड्रेंट में चला गया, वो तो 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट क्या होना चाहिए, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो 90 से क्या हो, ज्यादा हो और 180 से कम हो। तो 180 से कम है, इसका मतलब 120 डिग्री किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन होता है। तो साइन और कॉसेक को छोड़कर सब इसमें निगेटिव हो जाएंगे, बात क्लियर है ना इतनी। तो आप डायरेक्ट यहाँ कह सकते हो ये पॉजिटिव होंगे, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। मतलब साइन चेंज होगा लेकिन उनके रेशियो सेम रहेंगे, कि साइन से साइन ही बनेगा, कॉस से कॉस ही बनेगा, टैन से टैन ही बनेगा, कॉट से कॉट ही बनेगा और सेक से सेक और कॉसेक से कॉसेक। बस अगर 180 माइनस थीटा का बात किया जाएगा तो साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव और बाकी के रेशियो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर। अब हम आ जाते हैं, अब हम देखते हैं कि तीसरे क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट के बीच में देखते हैं, ठीक है, मतलब 180 से ज्यादा और 270 से कम वाले में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर है। अब आइए 180 प्लस थीटा की बात करेंगे। तो अगर हम आपसे यहां कहें, सॉरी ठीक है, तो अगर हम 180 प्लस थीटा की बात करें, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा। अच्छा आप सोच रहे होगे सर ये लिखा रहे हैं तो इससे क्या, हमको तो ये बुक में भी मिलेगा, बुक में मिलेगा, अच्छी बात है, करा देंगे। देखिए एक चीज ये होता है, आपको हर चीज किताब में मिलेगी, आप किताब में हर चीज पाते हो, लेकिन टीचर से पढ़ते क्यों हो, आपको वो चीजें कहीं ना कहीं वो मेथड बताया जाता है, कहीं ना कहीं आपको वो चीजें वो ऑडियो के माध्यम से, मतलब स्पीच के माध्यम से कोई चीजें, कोई भी बात होती है तो आप बात को ज्यादा दिन तक याद रखते हो। ऐसा इसलिए याद रखते हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको सुने हो, तो सुनी हुई बातें ज्यादा दिन तक याद होती हैं। इसी वजह से आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि आपको एक चीज मान लीजिए आप भूल गए हो तो एक रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जिनको नहीं आता है उनके लिए तो ये अच्छा ही है। अब चलिए कॉस हो गया, टैन, तो टैन 180 प्लस थीटा, ठीक, फिर कॉट, फिर उसी तरीके से सेक, ठीक है, और फिर उसके बाद में कॉसेक। अब इतने के बारे में फिर जानना है। अब इसको कैसे जानना है, इसको कैसे सीखना है, अब इसमें कौन सा साइन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, फिर देखना है। फिर हमारे एक चीज आई है, थर्ड क्वाड्रेंट में किसका मान पॉजिटिव, टैन का मान पॉजिटिव और कॉट का मान पॉजिटिव, क्लियर है। टैन कॉट को छोड़कर मतलब सारे निगेटिव। तो और 180 में साइन, मतलब कि उनके रेशियो बदलते नहीं, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, ठीक है, और टैन का तो टैन ही रहेगा,
ठीक है, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसका साइन के बारे में देखते हैं। तो 180 प्लस थीटा, अब 180 प्लस थीटा लेकर जाओगे, मान लो आपने इसमें जोड़ दिया 10 डिग्री या 20 डिग्री जोड़ दिया, तो 180 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। देखिए साइन, कॉस, सेक और कॉसेक ये सारे के सारे जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो आप सीधे सीधे आप इनको निगेटिव दे सकते हो। ठीक, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, और टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं थर्ड में, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो लिखें कमेंट में यस सर, और नहीं समझ में आई तो लिखिए सर फिर से समझाइए, हम फिर से समझाएंगे। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाते रहेंगे। इतनी बात क्लियर। अब हम आपको थोड़ा क्लू बता देते हैं, उस क्लू से आपको याद है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, ठीक है, अब आइए हम बता देते हैं आपको। जैसे नोट कर लीजिए, नोट में डाल लीजिए नोट, ये रुपया पैसा वाला नोट नहीं है, ये कुछ जानकारी वाला चीज़ होता है। ठीक है, अब इस नोट में आपको क्या लिखना है कि जो 90 प्लस माइनस थीटा होगा, क्लियर है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 90 प्लस माइनस थीटा में साइन, ठीक है, कॉस, टैन, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए साइन, टैन और सेक। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब यहाँ से साइन किस में जाएगा, कॉस में जाएगा, कॉस किस में जाएगा, साइन में आएगा, टैन किस में जाएगा, कॉट में जाएगा, कॉट किस में आएगा, टैन में आएगा, और सेक किस में जाएगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में आएगा, सेक में। ये हो जाएगा ये 90 प्लस माइनस थीटा, और ऑब्लिक लगा कर देख लीजिए, इसी में जो है 270 प्लस माइनस थीटा, ये दोनों के लिए ये हैं, ये दोनों के लिए है। ठीक है, ये पूरा चीज़ जो है ये दोनों के लिए, मतलब 90 और 270 चेंज होता है रेशियोज में ट्रिग्नोमेट्रिक, और 180 और 360 इनमें कोई चेंज नहीं होता, तो आप लिख सकते हैं नो चेंज। ठीक है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। इतनी बात क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा कि हमारा मेथड कैसे होता है और जितना हमने पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। फिर इस सेशन के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा होमवर्क के लिए, आप उस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, और अगर आएगा उसका आंसर तो कमेंट कीजिएगा, नहीं आएगा तो क्या करना, हम तो वहीं हैं, अगले वीडियो में उसका लेक्चर बताएं, उसका सोल्यूशन देंगे। अगर किसी पर्टिकुलर को एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, आप व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत एक मैसेज डालिए, सर दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, आंसर भेज दीजिए या बता दीजिए, वरना आपको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक, चलिए तो अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आज का सेशन का, जो अभी तक आपने पढ़ा है, क्या आपको आता है, कीजिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, हम जानते हैं, आप भी कहोगे सर जी क्या क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन उन लोगों के लिए भी है जो बहुत बेसिक स्तर से सीख रहे हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम होगा पार जब ट्रैकर 1 है आपके साथ। ठीक है, तो उस के आधार पर हम ये देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसके हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री में कि आप किसको क्या लिख सकते हो। हमने पहले ही बताया कि आप उनको उनके रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे बदल सकते हो, कैसे उसको सॉल्व करने के लिए और मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ देखें tan 75 अपॉन cot 15, आप कहोगे सर इसका मान तो सीधे सीधे दिख रहा है 1 होगा, हम भी कहेंगे 1 होगा, लेकिन होगा कैसे ये भी तो जानना जरूरी है। अब हम tan 75 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 15 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में जब 15 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। और फिर इसको हम क्या लिखेंगे,
कॉट 15, क्लियर है बात। -3/2 साइन 49 को आप क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर इसको लिखेंगे साइन 90 - 41। जब 90 में 41 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 49 मिलेगा, अपॉन कॉस 41। अब कहोगे सर नीचे वाले भी चेंज कर लीजिए, क्या करने चेंज करना, आप जानते हैं tan 90 - थीटा कॉट होता है, साइन 90 - थीटा कॉस होता है, tan 90 - थीटा कॉट होता है और साइन 90 - थीटा कॉस होता है, +3 इंटू। अच्छा अब यहाँ पर देखिए साइन 90, अब ये जो आपको कल एक चार्ट दिखाया गया था उस चार्ट में 90 का मान और 0 का मान सब दिया गया था, जिसको नहीं पता वो जान ली कि इसका भी मान 1 होता है और इसका भी मान 1 होता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से आप करोगे तो ये हो जाएगा कॉट 15 अपॉन कॉट 15 -3/2 कॉस 41 अपॉन कॉस 41 +3, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये बचा कितना 1 -3/2 +3। अब इसको सॉल्व करना है, कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ से अगर आप एलसीएम इसका लेंगे, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि 2 यहाँ हो जाएगा तो 2 - 3 + 6 होल अपॉन 2, यही आप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए 8 - 3 कितना 5/2, कितना है 5/2, इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन था, अभी आपके सामने क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट्स आपके सामने 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिख रहा है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको करना है, ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको करना है। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और कीजिए खुद से, और बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर दोनों का क्या होगा, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके ये लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन नंबर लिखकर सेंड कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आप आंसर बता दीजिए, तो हम आपको एक वीडियो लेक्चर, छोटा सा वीडियो लेक्चर देकर वहीं पर क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता देंगे। आप वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने जो है टेक्नामेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात नहीं की, अभी बहुत सारे टेक्नामेट्रिक जो है उनके फार्मूले हैं, आपने उनके बारे में बात नहीं किया। अभी आपको 3 लेक्चर मिले हैं, 3 लेक्चर में आपने थोड़ा बेसिक जान लिया है टेक्नामेट्री के बारे में। अब आगे की क्लासेस में आपको क्या होगा कि अभी से अब हम टेक्नामेट्री के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और आइडेंटिटीज़ और उनसे रिलेटेड जो भी फार्मूलेज हैं वो आपको कल मिल जाएंगे, और कल आपको इस लेक्चर में, कल के लेक्चर में सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। और क्योंकि कोशिश ये है हमारी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो लेक्चर होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया जाना चाहिए। तो उस बिहाफ पर अभी तक हमने जो बेसिक है उसको 3 लेक्चर में कवर किया। 4th लेक्चर के बाद अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से दिखेंगे, और जो भी कोई भी क्वेश्चन होगा और उसमें कोई भी फार्मूला लगेगा तो उस फार्मूले को भी बता दिया जाएगा साथ में ही, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकें। तो इन दोनों क्वेश्चंस को कीजिएगा, अगर नहीं लगेगा तो आप व्हाट्सएप पर आप या कमेंट पर अपना वो क्वेरी लिख सकते हैं कि इस समय क्या होगा सर। तो देखते रहें, अभी तक सारे वीडियो आपको अगर अच्छे लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।